दोस्तों नमस्कार। आखिर क्यों महाभारत में धर्मराज को महात्मा विदुर के रूप में शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा? बहुत दिनों की बात है। मांडवा नाम के एक यशस्वी ब्राह्मण थे। वे अपने आश्रम के दरवाजे पर वृक्ष के नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे। उन्होंने मौन का नियम रखा था। बहुत दिनों के बाद एक दिन कुछ लुटेरे लूट का माल लेकर वहां आए। बहुत से सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने लूट का सारा धन मांडवा ऋषि के आश्रम में रख दिया और वहीं छिप गए। मांडवा ऋषि से सिपाहियों ने उन लुटेरों के बारे में पूछा, परंतु मांडवा ऋषि कुछ नहीं बोले। सिपाहियों ने जब मांडवा ऋषि के आश्रम की तलाशी ली तो उसमें और चोर दोनों मिल गए। सिपाहियों ने मांडवा ऋषि और लुटेरों को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने विचार करके मांडवा ऋषि और लुटेरों को सूली पर चढ़ा दिया। बहुत दिन बीत जाने पर भी बिना कुछ खाए पिए मांडवा ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। सूली पर लटके हुए एक दिन मांडवा ऋषि ने बहुत से ऋषियों को निमंत्रण किया। ऋषियों ने रात्रि में पक्षियों के रूप में आकर दुख प्रकट किया और पूछा कि आपने क्या अपराध किया जिससे आपको सूली पर लटकना पड़ा? मांडवा ऋषि बोले, मैं किसको दोषी बनाऊं? यह मेरा ही अपराध का फल है। कई दिन बीत जाने के बाद सिपाहियों ने देखा कि बहुत दिन बीत जाने के बाद भी ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। यह बात सिपाहियों ने राजा को बताई। राजा ने मांडवा ऋषि के पास आकर प्रार्थना की कि मैंने अज्ञानवश आपका बड़ा अपराध किया है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मांडवा ऋषि ने राजा पर कृपा की और उन्हें क्षमा कर दिया। जब राजा ने मांडवा ऋषि को सूली से उतरवाया तो बहुत उपाय करने के बाद भी सूल उनके शरीर से नहीं निकला। तब वह काट दिया गया। गड़े हुए सूल के साथ ही उन्होंने तपस्या की और दुर्लभ लोक को प्राप्ति की। तब से उनका नाम अड़ी मांडव पड़ा। महर्षि मांडव अपने तपोबल से एक दिन धर्मराज की सभा में पहुंच गए और उनसे पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिससे मुझे यह फल मिला है? तब धर्मराज ने मांडवा ऋषि से कहा, आपने छोटे से फितंगे की पूंछ में सींग गाड़ दी थी, उसी का यह फल है। मांडवा ऋषि ने पूछा, मैंने ऐसा कब किया था? धर्मराज ने कहा, बचपन में। इस पर मांडवा ऋषि बोले, लगभग 12 वर्ष की अवस्था तक जो कुछ करता है उससे उसे अधर्म नहीं होता, क्योंकि उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने मुझे छोटे से अपराध का इतना बड़ा दंड दिया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि समाप्त प्राणियों की वध की अपेक्षा ब्राह्मण का वध बड़ा है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा। और आज से मैं संसार के कर्म फल की मर्यादा स्थापित करता हूँ कि 14 वर्ष की अवस्था तक किए हुए कर्मों का पाप नहीं लगेगा। इसी अपराध के कारण मांडवा ऋषि ने
श्राप दिया और धर्मराज अम्बालिका की प्रेरणा से उसकी दासी ने व्यास के द्वारा ही धर्मराज विदुर के रूप में शूद्र योनि में जन्म लिया। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा यह वीडियो? यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बढ़िया सी कमेंट करें और इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें।